अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़े थे एहसान का बदला, तो जो कि है ना कंप्लीट नहीं पढ़े थे। हम कहाँ तक पढ़े थे? मक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई, यहाँ तक पढ़े थे। तो हम आज है ना कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है, जारी रखेंगे हम, ठीक है। कुछ देर के बाद मक्खी चलने लगी। इसने कबूतर की तरफ एहसान भरी नज़रों से देखा। कबूतर को यकीन हो गया। एहसान के बदले में क्या था बच्चों? एक रानी मक्खी का छत्ता था झाड़ के ऊपर। तो वो मक्खी क्या करी थी मालूम है? पानी में गिर गई थी। वहाँ पर एक कबूतर जो पानी पी रहा था, उसको उस मक्खी पर बहुत रहम आया। तो वो क्या करा मालूम है? उसको है ना बचाने की तरकीब सोचा था, है ना। तो उसी तरह से आज हम पूरा कंटिन्यूअस पढ़ना है हमको, ठीक है। तो एहसान भरी नज़रों से देखा, तो अब क्या करा मालूम है? कबूतर क्या तरकीब सोचा था? एक पत्ता लाया, झाड़ का पत्ता लाकर उस मक्खी के करीब डाल दिया। तो तब है ना वो मक्खी क्या करी मालूम है? उसको एहसान भरी नज़रों से देखा। कबूतर को यकीन हो गया कि अब शहद की मक्खी बच जाएगी। मक्खी हल्के हल्के उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मक्खी के छत्ते में ना होने की वजह से और सभी मक्खियाँ परेशान थी। इसको अपने साथ देखकर सभी मक्खियों को बहुत खुशी हुई। कुछ दिन बाद एक शिकारी उधर आया। शिकारी को देखकर सभी परिंदे इधर उधर उड़ने लगे। दिख रहा है यहाँ पर शिकारी। जिस कबूतर ने शहद की मक्खी को बचाया था, वो भी उड़ता हुआ इस पेड़ के पास जा पहुंचा, जिस पर शहद की मक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। यानी वो जो कबूतर है ना, जो मक्खी की जान बचाया था, वो भी कबूतर उड़ के कहाँ गया? उसी शहद की मक्खी के छत्ते पर जाकर, मक्खियों का छत्ता लगा था, वहाँ पर जाकर क्या करा मालूम है? पहुँच गया उड़ता उड़ता, ठीक है। डर की वजह से वो पेड़ के पत्तों में छुप गया। रानी मक्खी ने इस कबूतर को देखा तो फौरन पहचान गई। इसने मक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर को बचाना होगा। रानी मक्खी की बात सुनकर सब मक्खियाँ छत्ते से बाहर निकल पड़ी। उधर शिकारी ने भी कबूतर को देख लिया था। वो कबूतर की तरफ निशाना लगा ही रहा था कि शहद की मक्खियाँ इसको चिपट गई। देखिए यहाँ पर दिख रहा, शिकारी को है ना, जैसे ही उन्हें निशाना लगा रहा था कबूतर पर, वैसे ही क्या करी मालूम है? तमाम मक्खियाँ क्या करी? उसको, शिकारी को चिपट गई। इन्होंने शिकारी को कई जगह पर काट लिया। शिकारी घबरा गया और इसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली तो देखा कि शिकारी अपना सर पकड़े बैठा था और कुछ मक्खियाँ इसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। ये माजरा देखकर कबूतर सब कुछ समझ गया। इसने शहद की मक्खी की तरफ देखा और दिल ही दिल में इनका शुक्रिया अदा करने लगा। तो इसमें हम क्या सीखे बच्चों? तालीम जो हमने हासिल की क्या है? जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं, है ना। तो एक आसान सी बात ये है कि मैं आपको ये पेश करना चाह रही हूँ कि आप कभी समझ लीजिए, हम स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्चा गिर रहा है, तो आप उनके आसरे ठहर गए, है ना, ठहरे हुए हैं, तो वो बच्चा बच गया। तो कल के दिन आप भी कहीं गिर रहे होंगे, फिर कोई दूसरा बच्चा आकर बचाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये था हमारे सबक का जो हमने तालीम हासिल की। तो उसमें हम देखेंगे बच्चों अल्फाज माने, ठीक है। अल्फाज माने में देखेंगे अलिफ लाम अल्फ अलिफ ज़ोफ़ाज अल्फाज मीम ऐन मा नून माने चीम है ते छत ते है ता छत्ता शहद की मक्खियों का घर। छत्ता किसको कहते हैं? शहद की मक्खियों का घर। शीन है दल शहद काफ़ी की शहद की मीम काफ है मख ये वो नूने गुनायों मक्खियों काफ अलिफ का मक्खियों का गाफे रे घर। तरकीब तरीक़ा
توئے رے یہ خافقہ طریقہ، توئے رے یہ خافقہ طریقہ، چھٹ پٹانا، چھٹ پٹانا، پھڑ پھڑانا، پیہیڑے پھڑ، پھیہیڑے پھڑ، پھڑ پھڑا اڑے الفڑا پھڑا، نون الفنا پھڑانا، پیہیڑے پھڑ، پیہیڑے الفڑا پھڑا، نون الفنا پھڑانا، پھڑ پھڑانا، یقین بھروسہ، بے ہے ریورو بھرو سینے سا بھروسہ، چھتا شہد کی مکھیوں کا گھر، ترکیب طریقہ، چھٹ پٹانا، پھڑ پھڑانا، یقین بھروسہ۔ ٹھیک ہے، سوچئے اور بتائیے، مکھی پانی سے باہر کس طرح نکلی؟ کبوتر نے اس کے آگے کیا کیا تھا؟ ایک پتا ڈال دیا تھا، جو پتے کے سپورٹ سے ہے نا مکھی کیا کری معلوم ہے، اوپر آ گئی ہے نا، اس طرح مکھی پانی سے باہر نکل گئی۔ کیا آپ نے بھی کبھی کسی جانور کی مدد کی ہے نا بچوں؟ تو یہ جو ہے دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیے، تو ہم لکھیں گے کب؟ زوم کی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، دیے گئے جملوں کو مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے۔ رانی مکھی ڈیش کی دھار کے ساتھ بہنے لگی، نون ڈالی ندی کی دھار کے ساتھ بہنے لگی۔ دوسرا، ندی کے کنارے ایک ڈیش پانی پی رہا تھا، کبوتر، کا بے وبو کبو تیرے تر کبوتر۔ تھرڈ ون، اس نے ڈیش کو پانی میں بہتے اور چھٹ پٹاتے ہوئے دیکھا، رانی مکھی کو ہے نا رے الف را نون نی، رانی میم کاف ہے ای مکھی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جزاک اللہ خیر۔